अमीर वर्सेस गरीब की जिंदगी, गोल्डन हाउस वर्सेस झोपड़ी। 100 करोड़ की लॉटरी जीतकर वरुण तेज अपने पुराने घर को तोड़फोड़ कर नया घर बनाया। ये देखकर उसका पड़ोसी विनायक राव, क्यों भाई वरुण तेज, इतने बढ़िया घर को क्यों तोड़ फोड़ रहे हो? ये क्या सोच? अरे चीप फेलो, मैं तुम जैसा गरीब थोड़ी ना हूँ। 100 करोड़ का आसामी हूँ, मैं जो जी में आया कर सकता हूँ। वैसे इसे सोने का घर क्यों कह रहे हो? पगले, सचमुच के सोने का घर बनाने जा रहा हूँ। चाहो तो कल जब घर बन जाएगा आकर देख लेना। अरे यार, तू भी हमारे जैसे ऑटो चलाता था, अब लॉटरी लग गया है तो पांव जमीन पर नहीं टिकते। अरे सुन भिखारियों के सरताज, मैं कोई गरीब नहीं हूँ, मैं अब जमींदार हूँ। हमारे दादाजी एक बहुत बड़े जमींदार थे। मेरे पिताजी ने यूं लॉटरी और रेस में पैसे गवाकर देखो तुम जैसे लोगों के बीच में जीना पड़ रहा है। इस गरीबी से दूर हटने के लिए ही मैं दिन रात ऑटो चलाता था और ये लॉटरी टिकट खरीदता था। मेरी किस्मत अच्छी रही जो मुझे 100 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब देखते जाओ, सारा घर सोने का बना रहा हूँ। जब घर पूरा हो जाए तो अपने परिवार के साथ आकर खूब खाकर जाना। वैसे भी अच्छा भोजन तुम्हारे नसीब में कहाँ है? कहकर हंसते हुए चला गया। यूं कुछ समय बाद वरुण तेज ने अपने घर को गोल्डन हाउस में बदल दिया। ये देखकर लोग आपस में यूं बात करने लगे, अरे यार, क्या घर है! ये कोई साधारण घर नहीं है। जहाँ देखो सोने का सोफा, सोने की कुर्सियाँ, टेबल, आईना। अरे यार, इसने तो कमाल का घर बना दिया। और तो और बाथरूम में सोने का कमोड भी है। मैंने तो ऐसा सोने का कमोड जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन कोई सोने के कमोड में जाएगा क्या? भाई मैं तो नहीं जा पाऊंगा। भाई सोने की तो पूजा करनी चाहिए। यूं बातें करते हुए जा रहे थे तो ये सब सुनकर विनायक राव को उस घर को देखने की इच्छा जाग उठी। बर्तन मांज रही अपनी पत्नी सुजाता और कपड़े धो रहे बच्चों के पास जाकर, अरे ये क्या, यूं बर्तन मांजते हुए और कपड़े धोते हुए बैठे रहोगे क्या? चलो चलो, हम भी जाकर उस सोने के घर को देख कर आते हैं। कहते हैं उसे देखते ही आंखें चौंधिया जाएंगी। तब उसकी पत्नी सुजाता, वहाँ जाने की क्या जरूरत है जी? वैसे ही वो वरुण तेज मुंहफट है, ऊपर से उसके पास पैसे आ गए हैं। अब तो और भी बोलेगा। क्या जरूरत है उससे मुंह लगने की? हमारे पास जो भी है उसी में रूखा सूखा खाकर घर में ही पड़े रहते हैं। अब अगर उस घर को ना देखा तो क्या नुकसान होने वाला है? अरे भगवान, एक इंसान को सब कुछ देखना चाहिए और जानना भी चाहिए, नहीं तो कुएं की मेंढक की तरह यहीं का यहीं रह जाएंगे। चलो चलो, तैयार हो जाओ, एक बार जाकर देख कर आते हैं। उसके पत्नी सुजाता और बच्चे महेश, सुरेश और पिंकी सब तैयार होकर आए। उन्हें ले जाते हुए विनायक राव, चलो चलो जल्दी करो, कहकर जाने लगे। यूं तेजी से जा रहे विनायक राव को गेट के पास ही सिक्योरिटी वालों ने रोक दिया। ए, तुम लोग कौन हो? इनविटेशन कहाँ है? बिना इनविटेशन के अंदर जाने नहीं देंगे। अरे भैया, तुम्हारे मालिक और मैं साथ साथ ऑटो स्टैंड में ऑटो चलाते थे। तुम्हारे मालिक से ज्यादा सवारी मैं लेके जाता था। तुम्हारे मालिक मेरे पास आकर गिड़गिड़ाता था, कहता था भैया भैया अगली सवारी मैं लेके जाता हूँ प्लीज। मैं भी ठीक है ले जाओ कहकर उसे छोड़ देता था। अब उन्हीं पैसों से तुम्हारा मालिक इतना बड़ा आदमी बना है। क्या हमारे मालिक ऑटो ड्राइवर था? हमने तो कह दिया किसी और से ये बात ना कहना। किसी ने सुन लिया तो तुम्हारे मुंह तोड़ देंगे। देखने में काफी गरीब दिखते हो, ऊपर से परिवार के साथ आए हो। भूख लगी हो तो कहो, वो देखो वहाँ पे खाना परोसा जा रहा है, मैं तुम्हें चुपचाप भेज देता हूँ, वहाँ जाकर खा लेना। लेकिन झूठ ना बोलो कि तुम मालिक को जानते हो वगैरह वगैरह। यूं कहने लगा। इसीलिए कहती थी कि मैं नहीं आऊंगी, पर तुम सुनते कहाँ, जबरदस्ती करने लगे। मैं जाती हूँ, कहकर अपने बेटे को लेकर जाने लगी। पर विनायक राव अपने बाकी दोनों बच्चों को अपने साथ रखकर सिक्योरिटी वाले से, ठीक है यार, मान लो मैंने झूठ बोला, हमें वहाँ खाने तक तो पहुँचा दो। तुमने कहा था ना कि चोरी छुपे भेज दोगे। ये हुई ना बात। जाओ वहाँ उस तरफ जाकर चुपचाप खा लो। ए बच्चों, पेट भर कर खाना, बहुत सारे आइटम्स हैं, कहकर अंदर भेजा। विनायक राव बच्चों को खाने की ओर ना ले जाते हुए दूसरी ओर ले जाने लगा तो उसका बेटा रवि, पापू खाना उस तरफ है। अरे खाने को मारो गोली। सुना है अंदर सोने का सोफा, सोने की कुर्सियां वगैरह हैं। आखिरकार बाथरूम भी सोने का बना हुआ है, पहले उसे देख कर आते हैं। चलो, कहकर चुपके से उस सोने के घर के अंदर पांव रखा। वहाँ के सोने के सोफे, कुर्सियां,
बाथरूम सबको दांतों तले उंगली दबाते हुए देख रहा था कि वरुण तेज उन्हीं के पीछे आकर खड़ा हुआ और डर्टी फेलोस, कौन हो तुम लोग? तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया? यहाँ तुम जैसे घटिया लोगों को नहीं आना चाहिए। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालो कहकर हुक्म देने लगा तो विनायक राव विनती करने लगा। अरे यार वरुण, मैं हूँ यार विनायक राव, तेरे साथ ऑटो चलाता था, बच्चों के साथ तेरे इस गोल्डन हाउस को देखने आया था। चलो हम ही चले जाएंगे, यूँ सिक्योरिटी को बुलाने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी कौन है जिसने इन गरीबों को अंदर भेजा है? पहले इनको धक्के मारकर बाहर निकालो। कहते ही सिक्योरिटी वाले आए। विनायक राव और उसके बच्चों को खींचकर बाहर जाकर धकेल दिया। बाहर आकर विनायक राव, अरे सुनो बच्चों, अपनी माँ से ये सब बातें ना कहना, वो बेचारी दुखी हो जाएगी, कहकर उन्हें घर ले गया। उस रात को एक जबरदस्त भूकंप आया और वरुण तेज का गोल्डन हाउस एकदम टूट फूट कर जमीन के अंदर दब गया। रहने को घर नहीं था तो वो विनायक राव के घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। अरे वरुण जी, आइए आइए, ये छोटी सी झोपड़ी है पर आपको सर छिपाने के लिए जगह जरूर मिलेगा, कहकर उसे अंदर ले गया। विनायक भाई, पैसों के घमंड में जो मुंह में आए मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कह दिया, मुझे माफ कर दो विनायक भाई। पर यूं मुसीबत के समय पर अपने दिल में कोई मलाल ना रखते हुए आपने हमें अपने घर में आने दिया। मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानता रहूंगा, कहकर उसकी आंखें भर आईं। अरे दुखी ना हो यार, कहकर उसे दिलासा देने लगा। खिलौना हॉर्स बारात। मजली नाम के गांव में डायनामाइट राजा नाम का एक आदमी रहता था। वो जब देखो शादी के सपने देखता रहता था। इतना ही नहीं, सबसे अपने बारे में डींगे मारता रहता था। एक दिन दूर का रिश्तेदार विनोद उनके घर आया। क्यों राजा, कोई नए कारनामे शुरू किए कि नहीं तुमने? अरे हर चौथे दिन चिकन मटन खाने आ जाते हो। अपनी बेटी की शादी मुझसे करानी है कि नहीं आपको? अरे बेटा, मुझे क्यों डांटते हो? मैंने परसों ही पूछा था, पर मेरी बेटी कहती है कि उसका होने वाला पति बाहुबली में प्रभास की तरह से भी घुड़सवारी आनी चाहिए। अब तुम घुड़सवारी करना जानते हो तो बोलो, अभी इसी वक्त यहाँ शादी करा देता हूँ, वरना किसी हॉर्स जॉकी को ढूंढना होगा। सब मेरी किस्मत है। हेलो अंकल जी, किससे आके क्या बात कर रहे हो आप? पता है गांव वाले मुझे प्यार से क्या बुलाते हैं? डायनामाइट राजा। वो डायनामाइट पहाड़ों को चूर चूर कर देता है और मैं किसी को भी चूर चूर कर सकता हूँ। ऐसे में घुड़सवारी कौन सी बड़ी बात है? आता हूँ, कल ही आपके घर आकर आपका और आपकी बेटी का खबर लेता हूँ। अगले दिन अपने दोस्त कश्यप से राज मिला और अरे यार कश्यप, अब तू ही मुझे बचा सकता है यार। लगता है राधा मुझसे शादी नहीं करेगी। वो कहती है उसी से शादी करेगी जिसे घुड़सवारी आता हो। पर तू तो जानता ही है कि मैं घोड़ा और गधों से बहुत डरता हूँ। बचपन में एक बार मैंने गधे का पूंछ खींचा था तो उसने दुलत्ती मारा था और मैं राधा से प्यार करता हूँ। पता नहीं क्या करूँ। अरे बेवकूफ, इसकी चिंता तुम क्यों करते हो? कहते हैं ना कि चाहे 1000 झूठ बोलना हो तभी एक शादी करनी चाहिए। बस कह देना कि तुम घुड़सवारी जानते हो। नहीं, मैं कोई खिलौने वाला घोड़ा ढूंढता हूँ मैं, तुम उस पर बैठ जाना। तब उससे कह देना तुमने घोड़ा कहा था, वो खिलौने वाला हो या असली, इससे तुम्हें क्या मतलब, ऐसा कह देना। अरे वाह, क्या आइडिया दिया है यार। अब देखते जाओ मैं राधा को कैसे मनाता हूँ और उसके पिताजी का होश उड़ा दूंगा। कहकर अगले दिन राधा के घर गया। हाय डार्लिंग, सुना है कि तुम कह रहे थे कि जो घुड़सवारी करेगा उसी से शादी करोगी। क्या चक्कर है? हाँ, मैं उसी से शादी करूंगी जो घोड़ा सवारी जानते हैं। वो मेरी मर्जी। क्या तुम घोड़ा सवारी जानते हो? क्या घुड़सवारी जानते हो, ऐसे पूछते हो? अरे मैं तो घुड़सवारी के लिए ही बनाऊं। देखो डार्लिंग, एक बात कहनी है तुमसे। मैं अगर घोड़े के पास गया तो चाहे कितना भी बड़ा घोड़ा क्यों ना हो, झुककर सलाम करता है। देखो, ये मानकर कि तुम सच कह रही हो, मैं शादी के लिए मान रही हूँ। अगर ये गलत हुआ फिर देख लेना बस। तू बड़ी चंचल है, ऐसे शक करने की जरूरत नहीं है। जाओ शादी के जोड़े खरीद लो, कहकर चला गया। अगले दिन कश्यप से मिलकर राजा, क्यों यार, घोड़े का क्या हुआ? यार तू चिंता ना कर, खिलौने वाला घोड़ा तैयार है, उसे एडवांस भी दे दिया है, तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ बस, कहकर चला गया। अगले दिन कश्यप उस लकड़ी के घोड़े के मालिक प्रताप के पास आकर, यार घोड़ा तैयार हो तो मैं लेके चला जाता हूँ, वैसे भी मेरा दोस्त बहुत बेचैन रहता है। भैया घोड़े के किराए का दाम बढ़ गया है, एक दिन का किराया 50,000 रुपए। क्या बात कर रहे हो यार, इतने पैसों में तो 2 नए घोड़े खरीद सकते हैं।
अरे और कितने दिन इन खिलौने के घोड़ों पर बच्चों को घुमाता रहूंगा। अब मुझे भी तो सेटल होना है भैया। अभी अभी पता चला है डायनामिट राजा के बारे में, तो मेरे लिए तो यही मौका है। तो अगर दिन का 50,000 रुपए किराया दोगे तो मैं घोड़ा दूंगा, नहीं तो आप चलते बनो बस। अरे मौके का फायदा उठा रहा है, चलो ऐसा ही सही, जब मेरा वक्त आएगा तब बताऊंगा, कहकर पैसे देकर वो खिलौने वाला घोड़ा लेकर चला गया। राज दूल्हा बनकर वहां आया और राजा, अरे ये क्या यार, ये तो असली घोड़ा दिखता है। अरे यार ये खिलौने वाला घोड़ा एकदम असली घोड़ा दिखता है, चाहो तो बैठकर देख लो। तब विनोद राजा के पास आया। दामाद जी, बेटी आ रही है, तैयार हो जाओ जल्दी। बस जरा सा लात मारो तो घोड़े को हवा में उड़ना चाहिए। जब मेरी बेटी देखे तब बाहुबली के प्रभास की तरह घोड़े के अगले टांगों को ऊपर उठाओ, कहकर घोड़े का चक्कर लगाते हुए नाचने लगा। तब दुल्हन वहां आई। उसे देखकर विनोद, दामाद जी भगाओ घोड़े को, भगाओ घोड़े को, उठाओ घोड़े के अगले टांग उठाओ, कहकर जोर से चिल्लाया। जब घोड़ा नहीं हिला, ये क्या, घोड़ा हिल क्यों नहीं रहे? अरे पगली, खिलौने वाला घोड़ा कहीं हिलता है क्या? मैंने तो तुमसे झूठ बोला था, मैं तो तुमसे शादी करूंगा। कामिने, मुझसे ही झूठ बोलते हैं, बताती हूँ, कहकर उसे जोर से एक लात मारा। क्यों ने डायनामिट राजा से झूठ बोलकर शादी के पैसे खर्च करवाए, कहकर राजा को खूब मारने लगा।